कैसे आप सब लोग? बढ़िया है। तो आज हम इकट्ठे हुए हैं, टाइम थोड़ा अभी बच रहा है ग्राउंड का, 5:30 बजे आते हो ना? तो ये 20 मिनट अपन एक उस विद्यार्थी को देंगे जिसने इस साल क्या निकाला भाई? सिलेक्शन निकाला। जैसे आ रहा हो तो सेलिब्रेशन तो सीखता करेंगे अपन। और इस बच्चे की मैं बात करूं तो अजय कुमार यादव, और मुझे भी याद है ये विद्यार्थी वो विद्यार्थी है जिसने 12th करते ही मेरे से एक बार, मेरे बिल्कुल नियर पड़ोसी है, तो 12th करते ही ये मेरे से जिक्र करता है कि भैया मुझे ऐसे ऐसे तैयारी करनी है, और इसका पीसीएम था तो कि मैं एनडीए की तैयारी करूंगा। और मुझे ऐसा याद है 10 दिन बचे थे एनडीए के, तो मैंने उसको समझाया कि यार 10 दिन में तो कोई एनडीए की तैयारी होगी नहीं, तो एक काम कर, तू ठीक इंटेलिजेंट लड़का है, 10वीं 12वीं तेरी परसेंटेज भी ठीक है, पीसीएम का है, तू एसएससी की तैयारी कर। तो ये एग्री सा हो गया कि मैं चलो 10 दिन एनडीए की कर लूं। उस दौरान जब अपनी डिफेंस हुआ करती थी बेलूसर, तो आया 12वीं पास करके 7-8 दिन रहा, और उसके बाद में फुर पक गया। अब पड़ोसी है तो फिर ज्यादा अपन कह नहीं सकते, गांव में आपको ज्यादा बातें होती है, ना जाने क्या लालच होगा क्या नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं होता। तो फिर मैंने ज्यादा कभी ऐसा किया नहीं कि ठीक है कोई बात नहीं है। इवन 2 साल बाद में एक बार फिर आया कि मुझे तैयारी करनी है और मैं इस बार सिलेक्शन दूंगा, तो मैंने इसको मना कर दिया कि नहीं, तू, मैं एक बार मौका दे चुका हूं और मैं एक ही बार मौका दूंगा। तो उसने कहा नहीं सर मैं करूंगा, अच्छी तैयारी करूंगा। फिर मैंने थोड़ा सा होता है ऐसा कि अवॉइड कर दिया इसको, ये दोबारा साइड आया मैंने फिर अवॉइड कर दिया घर पे। फिर इसके एक दिन फादर आए तो भी मैंने उनको भी थोड़ा समझा कि वो करेगा नहीं, आप बुलाते रहोगे बीच में, बैठेगा नहीं था। अच्छा, इससे पहले मैं गांव में 2-3 बच्चे लाया मेरी मर्जी से, तो मुझे ऐसी शिकायतें मिली कि वहां हमारे चोरों को कूटा, कमरे में बंद करके ठोका, कच्ची रोटियां खिलाई। तो मैं तो कुछ नहीं, जब घर वाले सुनते हैं तो वो थोड़ा सा घर वाले उन चीजों का, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का, लेकिन घर वालों को फर्क पड़ता है, गांव समाज में पड़ता ही है। तो फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर फाइनली मुझे भी याद है बाजरे की कटाई चल रही थी, तो मैं उस टाइम गया हुआ था और ये लोग खेत में ही थे वहां, जो मेरे घर से बिल्कुल नजदीक है। तो इसकी मम्मी आई और उसने बताया कि ऐसे ऐसे वो चाह रहा है और कई दिनों से जिद कर रहा है। मैं कहते हूँ इस बार उसको बुलाएंगे भी नहीं, और सिलेक्शन देगा तभी बुलाएंगे और तेरे भरोसे छोड़ देंगे। तो मैंने उनको भी समझाया नहीं मैं नहीं टिकेगा, नहीं हो सकता, ठीक है, काम पढ़ते रहते हैं आपके, फिर बुलाओगे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, फिर मैं एग्री हुआ, मैंने कहा मैं एक टेस्ट लूंगा, जो ये टेस्ट में मुझे स्कोर दिखाएगा तो मैं एग्री हूं, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। इसको मैंने शायद 2 या 3 टेस्ट दिए, कितने दिए थे? 4-5 टेस्ट दिए मैंने इसको, और उसने हर टेस्ट में इसके राउंड अप लगभग 50 नंबर आ रहे। तो मुझे लगा यार चलो बात तो है, अगर ये 50 है और ये हमारे पास रुक जाता है, रुक भी जाता है, तो अपना सिस्टम ऐसा है कि इसको 80 ले जाएगा। और मैंने इसको एग्री किया, इसको मैंने कुछ शर्तें लगाई, ये शर्तें ये चीजें हैं, देख लो, ठीक है, तुझे कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। और मैं इसको यहां पहुंच गया है, और फिर बाकी कहानी आप लोगों को पता है, जो इसके साथ के हैं, बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा टाइम दिया और अपने आप को प्रूव करके दिखा। 2 इसके बाद सिलेक्शन है, एनटीपीसी भी और ग्रुप डी भी है, और बहुत अच्छी आज के टाइम तैयारी है, और उम्मीद करते हैं क्योंकि ये डिजर्व करता है। मैं तो चाहता हूं कि ये और आगे बढ़े। मैंने लास्ट टाइम जब इससे मीट हुई तब इसको मैंने समझाया कि जैसे ही सिलेक्शन हो गया तो फिर ये घर की तरफ निकल गया, तो मैंने कहा थोड़ा समय अगर और दे देगा तो शायद और बेटर तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि जो अच्छी पोस्ट शायद उसको मिलती है जो मेहनत थोड़ी लंबी करता है। छोटी सी में जो खुश हो गया उसको सफलता भी छोटी मिलेगी, और जो लंबा संघर्ष करेगा यकीन मानो वो कर दिखाएगा जो हम सपने में भी सोचते हैं। तो मैं एक बार अजय यादव का स्वागत करना चाहता हूं, आइए जोरदार तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें प्रूव किया। मैं हमेशा जैसे कहता हूं, एक स्टूडेंट सिलेक्ट होता है तो यकीन मानो
मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फिर से एक बार सिलेक्शन हो गया। और आप लोगों के लिए भी यही है, कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, अगर आप सफल हैं तो ये समझ लो नाम सुनते ही मजा आ जाता है कि आप सफल हो, हम सफल हैं। तो मैं जैसे कहना चाहूंगा कैसे रही इसकी जर्नी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक बार जैसे मैंने बताया तो ये जरूर बताएं। सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। बाकी जर्नी तो कहते ना कि कंपटीशन में जो घुस गया उसकी जर्नी तो वैसे हार्ड होने वाली है, संघर्षों से झेलनी पड़ेगी उसको। और बाकी सर के साथ चल रहे थे, बस सर ने जैसा कहा हम चलते रहे, सर हम चलते रहे, आखिरकार हमने जो लक्ष्य बनाया था वो लक्ष्य प्राप्त किया है। और इन सब की बदौलत आज सर ही है। तो शायद अगर गोल्ड का नाम पहले है तो सर को भी कहना आपको कोई दिक्कत नहीं है, गोल्ड भी हो जाएगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन इन्हीं ने चुना है कि अपन गोल्ड नहीं, गोल्ड वो ये जो तुमको सही रास्ता दिखाता है, जो अपन को कचरे में से उठा के, जैसे होता है कचरे उठाने वाला, कचरे में से उठा के सामान को कीमती बना देता ना, वैसे ही हमें बनाया सर ने। अगर गांव में रहते तो कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब गांव से निकल के सिटी आए, अचीव किया अपना गोल, अब आज वहाँ पर हीरे हैं। तो सर को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बढ़ाने वाला सिर्फ वो है, हमेशा जब भी कोई मुझे कहता है कि आपका आशीर्वाद चाहिए, तो मैं सही कहता हूँ कि आशीर्वाद सिर्फ उसका चाहिए, सहयोग हो सकता है हम भी थोड़ा बहुत दे दें, और हम भी आपकी टीम में कहूंगा, इतना ही कहूंगा, आपके जीवन में सिर्फ सहयोग मात्र ही है। जिस दिन आप भटकोगे वो एक बार कोशिश जरूर करेंगे आपके माँ बाप की तरह कि आपको भटकने ना दें। जब कोई विद्यार्थी टूटता है संस्थान से या बीच में आता है तो मैं यकीन नहीं कर सकता, मुझे इतना दुख होता है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन कई बार हार जाते हैं, उनको समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उनका नजरिया होता है कि यार हमें रहना खाने का पैसा देना पड़ रहा है। मेरा नजरिया होता है कि ये हो सकता है साल भर आपको तकलीफें उठानी पड़े, लेकिन आने वाले साल जो है भाई साहब आपके ऐसे होंगे जानदार शानदार। इसकी जो इकोनॉमिक परिस्थिति है वास्तव में ही बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है ये 2 भाई हैं और दूसरे वाला भी है, वो उसका किसका चल रहा है, डेयरी टेक वाला, उसमें सिलेक्शन हो गया, उसका चल रहा है अभी। और आने वाले टाइम में गारंटी के साथ कह सकता हूँ मेरे आसपास के अच्छे परिवार में इसका परिवार का नाम आएगा। वजह है इन्होंने अपने माँ बाप के सपने पूरे किए और मेहनत की, त्याग भी किया है। अच्छा, दूसरी अच्छी बात जो इसमें लगी मुझे, शायद मुझे ऐसा लगा कि जब भी मैंने इसको एक समझाया कोई बात तो इसको समझ में आया कि तुम्हें ऐसे करना है, वैसा इसने शायद किया होगा। और मेरे वो कहता है ना अपने आप प्रिय हो जाते हैं विद्यार्थी, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों में इसलिए है कि शायद जो कहा वो इसने करके दिखाया। और आपसे उम्मीद ये है कि आप अपना बेस्ट समझ लें और लगातार अपने कार्य के लिए लगे रहें। लड़ाई क्या है भाई, लंबी है, लड़ाई क्या है, लंबी है, लेकिन जीत जरूर पक्की है, ये याद रखना। यस या नो? अरे सही है क्या बात? लड़ाई लंबी है लेकिन जीत पक्की है, कोई बड़ी बात नहीं। आप किसी भी उठा के देख लो, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, मैंने आपको कहा बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स मिलाऊंगा जो हार गए थे लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, आखिरकार वो जीत कर उन्होंने लिखा है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो आज अजय ने वो साबित कर दिया और आज वास्तव में गदगद भी हूं, क्योंकि वो कहते हैं ना गांव समाज में आज कई लोग कमेंट भी करते होंगे और करते ही हैं कि वहां क्या गया है, क्या होगा, लेकिन आज इसने प्रूव किया है, तो इसने खुद को नहीं मुझे भी प्रूव किया है। तो मैं ढेर सारी बधाई शुरू देना चाहूंगा और एक बार जोरदार ताली हमारे एक साथी हैं डीआरडीओ में पोस्टेड है मिस्टर प्रदीप यादव जी, हमारे बहुत चहीते दोस्त भी हैं और उम्मीद करते हैं आज पावटा से, जैसे कि आपको पता है कल मेरे चोट लगी, यही दोस्ती है। इनको पता इतनी बड़ी नहीं थी, मैंने खूब बार कहा इतनी बड़ी बात नहीं है, शेरों में तो छोटी मोटी चोट लगती रहती है यार, क्या फर्क पड़ना है, लेकिन फिर भी यही सच्ची दोस्ती, यही है दोस्ती कि यार तुम बेड पे हो और हम मिलने नहीं आए और बाइक बस ये यहाँ तक पहुंचे। तो ये जीवन में मैं ये भी कहता हूँ, ये अच्छी दोस्ती पता है किस लिए होती है, साइड में ऐसे कहता हूँ, ये आपकी क्वालिटी है। अच्छा दोस्त जरूरी पैसे से बनाया जा सकता है। अच्छा दोस्त अगर आप जब थके हुए हो आपके कंधे पे हाथ रखे गए, कोई बात नहीं मैं होना यार, क्या टेंशन लेता है, ये समझ लो उसने 2 लाख का काम कर दिया, 5 लाख का काम कर, 5 क्या करो मूल्य नहीं लगा सकते भैया। तो आप भी अच्छे दोस्त बने। अच्छे दोस्त तुम सोचो बातों से बढ़ जाओगा, तुम सोचो कोई चीज देके ना,
दोस्ती दिल से होती है और दिल साफ होगा तभी अच्छी दोस्ती होगी। कुछ लोग हैं जिनको हम जिंदगी भर मिस करते हैं क्योंकि हमारी नजदीकियां दिल से हैं। गलत हो तो मुंह पे कहते, अच्छी हो तो पास कान में जाके कहते, वही दोस्त। अच्छी बात है तब तो कान में कहेगा अच्छा दोस्त, क्या क्या बात है, कैसे बोला, लेकिन गलत कर दिया दोस्त वही है। अच्छा, जो अच्छी बुरी बात कान में कहे और अच्छी बुरी बात तो जो है वो कहां गए भाई, कान में, और अच्छी लगे उसको सबके सामने गई, बहुत दोस्त नहीं हो सकता। ये कुछ चीजें अपोजिट होती है। तो मैं एक बार चाहूंगा प्रदीप जी से कि वो भी पधारे और सरकारी नौकरी वाले का सरकारी नौकरी वाले से माला डलवाई तो मजा ही कुछ अलग है। तो एक बार सबसे पहले तो आप इस बच्चे का मान सम्मान करें। माला चावल से रहते हैं अपने घराड़े से हैं। अब जोरदार आप लोगों का समय लिया तो धन्यवाद, आपने समय दिया अपना। अजय एक अनाउंसमेंट हो रहा है मेरा, कल अपन होली महोत्सव बनाएंगे। रेडी हो गया? वैसे शायद लग रहा मानस था कि आप लोगों के साथ जो है एक और पद यात्रा करें, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई क्योंकि इसके पीछे दो बातें थी। एक तो पिछली पद यात्रा, हम यहाँ से 30 लोग गए और बाकी 24 लोग रिटायर हो गए। चोमू से यहाँ बच्चे उछल रहे थे, सब चलो धूम धमाका करेंगे, ये करेंगे, और हम तो सब फिजिकल वाले बच्चे हैं, बाकी लोग चलेंगे, हम दौड़ के पहुंच जाएंगे, सबसे आगे अपना निशान चलेगा आदर्श का। और वो चोमू से रिंग जाते जाते बत्तियां बुझ दी गई। किसी मोटरसाइकिल का कब डीजल खत्म हो रहा है, कोई सीएनजी थी वो सीएनजी खत्म हो गया उसका, कईयों में डाला भी लेकिन वो नहीं हो पाया। और फाइनली कुछ बच्चे तो वहां आके भीड़ देख के, मुझे भी याद है मैं पीछे जा रहा, कुछ बच्चे भीड़ देख के वो सर बहुत आदमी है, कुछ आदमी भी मेले में तो आदमी होंगे सर बहुत है, मतलब ऐसे कि जाने वाला भी डर जाए। और अपने बाकी लड़के दर्शन भी किए और काम भी, और उस टाइम मैंने कहा था सिलेक्शन भी ऐसा ही, जो जिगरा मजबूत रखेगा, जो डरेगा नहीं, भीड़ होगी है कोई बात नहीं, मेरे खुद का वजूद भी तो है, वो भैया क्या करेगा, अपना काम सिद्ध करेगा। अब की बार जो यात्रा है पूरी प्लानिंग लगभग हो ही गई थी, लेकिन मेरे रिसेंटली चोट लग गई। फिर वही बात है, वो आपके साथ प्यार प्रेम इतना है माँ बाप बड़ा कि आपको अकेले मन नहीं करता है। कई बच्चों के पास रिपोर्ट भी गई कि सर हम जाना चाहते हैं, हम करेंगे पूछ खाटू की तरफ लेकिन मुद्रा कंट्रोल कर लिया जाए। इसीलिए आपको एंजॉय के लिए कल बढ़िया डीजे लगाएंगे और होली महोत्सव फिर से आपकी 3-4 दिन जो छुट्टियां हैं
वो होगी और कल बढ़िया तरीके से आपको होली मनाई जाएगी यहाँ आनंद के साथ। तो आप रेडी हो जाइए, आपके अच्छे कोई दोस्त हो, अच्छे होने चाहिए, ठीक है नहीं? आप उनको भी इन्वाइट कर सकते हैं महोत्सव में, ठीक है नहीं? एक ऐड आपको दे दी जाएगी, आप लगा भी सकते हैं, उसको शेयर भी कर सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ प्रदीप जी आज आए हैं, तो यहाँ प्रदीप जी का हमेशा ही सहयोग भी रहा है, और जैसे आपको पता है खुद एक अच्छी पोस्ट पे है, एक संस्था भी रन करते हैं पावटा में। तो मैं उम्मीद करता हूँ जैसे नया सेटअप अभी लगाया है, तो कैसी क्या देख के क्या लग रहा है प्रदीप जी, आप जरूर अपना बच्चों से भी कहें और आपको लग रहा है वो भी कहें। एक बार जोरदार प्रदीप जी की तारीफ। एक तो सबसे पहले सुरेंद्र सर को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण का मैं भी एक साक्षी बना। एक्चुअली मैं तो सबसे पहले आया था कि इनकी चोट लगी है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब किसी के नाम के आगे टैग जुड़ता है। भाई का नाम क्या था इससे पहले? नाम क्या है सर इनका? अजय। अजय। अजय यादव हो सकता है इसके गांव में बहुत सारे होंगे, लेकिन आज अजय यादव 1% में हो गया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं वो केवल 1% है। आज ये अजय यादव वो अजय यादव हो गया जो रेलवे में है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं तो परमपिता परमेश्वर से, माँ सरस्वती से आराधना करता हूँ कि जब भी मेरा आदर्श में आना हो तो हर बार मुझे एक सिलेक्शन यहाँ पे मिले। और ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य होता है, एक सिलेक्शन वाले बच्चे के ऊपर माला डालते हैं। वो कुछ पल होते हैं जीवन के, ये पल दोबारा नहीं आ सकते। और सबसे बड़ी बात बताऊं बेटा कि आजकल देखिए होंगे आपने, बहुत सारी डिफेंस अकेडमी चलती है, शेखावटी में चलती है, बाहर भी चलती है। लोग भी डाकू बैठे हैं इस दुनिया के अंदर। आप जाओगे अच्छा ऑफिस बना के रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखेंगे, चेकिंग वुकिंग करेंगे, उसके बाद डायरेक्टर से आपको मिलने दिया जाएगा, समझ गए कि नहीं? 5 मिनट से ज़्यादा मिलने का टाइम नहीं दिया जाएगा। पुलिस गारंटी बैच 5 से 7 लाख रुपये वहीं पे एड लेते हैं एडमिशन के टाइम में, और फिर उनके नियम और शर्तें पेरेंट्स एक ही जगह सिग्नेचर कराते हैं। वो जो उनके परफॉर्म में होते हैं वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। जो अपने गांव देहात के खेत खलिहानों से जुड़े हुए बुजुर्ग जो होते हैं वो उनको पहचानते नहीं लिखा क्या है। और उनके जो साथी होते हैं, मेरे जैसे जो एडवाइजर उनके साथ होते हैं, वो एक ही बात कहते हैं, साइन कर देते तो उठाई कर दूँगी। और फिर उसके बाद स्थिति होती है कि वो कह देते हैं कि 3 साल में नौकरी लगा देंगे, सब 5 लाख रुपये फीस है, नहीं सिलेक्शन होती इतना काटेंगे। और काटने के नाम में कुछ नहीं होता, सब कुछ ही कर जाता है, लास्ट में 10-20 हज़ार रुपये बचते हैं। तो कहने का मतलब ये आपका जो इंस्टीट्यूट है, एक आपका जो डिफेंस है धरातल से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का कोई दिखावा, सुरेंद्र जी से मैं पढ़ा हुआ भी हूँ। सुरेंद्र जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े भाई की तरह हैं, मेरे सुख दुख के साथी हैं। और मैं कहता हूँ कि मैंने इनके ऊपर हमेशा ऐसे विश्वास किया है जैसे एक छोटा बच्चा एक पेरेंट्स के ऊपर करता है। एक छोटे बच्चे को जब बड़ा हवा में उछाल देते हैं ऊपर, फिर भी हंसता रहता है, क्योंकि उसे 100% यकीन होता है कि ये मुझे गिरने नहीं देगा। कभी रोता है क्या? छोटे बच्चों को आप कितने उछाल दो लेकिन फिर भी हंसता रहता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बेटा 100% होता है कि मुझे गिरने नहीं देगा। तो वैसे ही अपने संस्था पे, अपने डायरेक्टर्स पे मैं कहता हूँ इतना विश्वास होना चाहिए अपना कि ये लोग हमें गिरने नहीं देंगे। हो सकता है आपके चाचा जी, आपके पड़ोसी, आपके ताऊ जी, आपके रिश्तेदार, आपके दुश्मन हो सकते हैं, वो चाहते हो कि यार इसका सिलेक्शन नहीं हो, इसके मामा चाहते हो, इसकी बुआ जी चाहते हो, इसकी ढाणी वाले चाहते हो, लेकिन सर कभी नहीं चाहते कि इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो। तो अगर मैं बात करूँ एक मम्मी और पापा की बात, अगर कोई थर्ड पर्सन होता है जो किसी बच्चे का शुभचिंतक होता है, तो वो केवल और केवल गुरु जी होते हैं। गुरु जी से बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता। और अभी गुरु जी कह रहे थे कि इस बार से वो इनके पैर में चोट लगने की वजह से कि खाटू श्याम की यात्रा कैंसिल कर दी। मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब ये खाटू के जाए तो अगली बार आदर्श की सिलेक्शन यात्रा होनी चाहिए। ये मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको। जो मेहनत करो, अच्छे से करो, दिल से करो, सर का मार्गदर्शन, जो सर की उपस्थिति आपके लिए अपने आप में डिफरेंट बना देगी। सबसे बड़ी चीज होती है बेटा अनुभव। जिस इंसान के पास अनुभव है, बहुत बड़े बड़े लोग, मां सर को बता रहा था कि परिष्कार, जहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ वहाँ पे परिष्कार गया था, 50 लाख रुपए लगाए, समझ गए नहीं, फैल हो गया। क्यों? उन्होंने पैसे लगा दिए, आप कुछ समय ही नहीं दे पा रहे। सबसे बड़ी चीज होती है बेटा समय देना। पैसा तो एक से एक बड़े बिजनेसमैन है, लोग बहुत पैसे लगा सकते हैं, लेकिन लोगों के पास समय नहीं है। सर आपको घर की तरह ट्रीट करेंगे, आपके पापा की तरह ट्रीट करेंगे, बड़े भाई की तरह ट्रीट करेंगे, आपकी पिटाई भी कर देंगे, आपको डांटे भी। क्यों? क्योंकि अपना समझते हैं आप। वैसे तो रोड के ऊपर बहुत सारे लोग जाते हैं, किसी को डांटते हैं क्या? अरे किसी के चाटा लगाते हैं क्या? आप पे क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये इनका उत्तरदायित्व बढ़ता है। लेकिन आप गलत टाइप पे चलोगे तो सही लाइन पे लेके आना इनका मौलिक कर्तव्य बनता है। आप फीस क्या दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो, सिलेक्शन होगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप गलत रास्ते पे चलते हो तो आपको सही रास्ते पे लाना हमारा कर्तव्य है।
और जिस उम्र से बेटा आप गुजर रहे हो उस उम्र से हम आज से लगभग 12 से 13 साल पहले गुजर चुके हैं, समझ गए नहीं? तो आप क्या सोचते हो, आपके दिमाग में क्या चलता रहता है, वो हमें पहले से पता होता है। इसलिए मेहनत करो, मस्त होकर मेहनत करो। इससे अच्छा एनवायरमेंट क्या मिलेगा? मैं बेटा विजय जी को बता रहा था कि अब मैं कोई बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ पे गाड़ियाँ जा रही हैं, कौन सोचना हो रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है आपको, समझ गए नहीं? जैसे एंट्री की आपने शाम को निकल के जाओ, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए एसी की व्यवस्था कराई जाए, है ना? मेरा आग्रह, विशेष आग्रह। अगर इस कैंपस के अंदर 2 एसी लग जाएगी तो ये इतना पीसफुल होगा पढ़ाई के लिए कि इससे बेस्ट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इससे बेस्ट? मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। और जब आपका मार्गदर्शक अच्छा हो, जब सेनापति अच्छा होता है तो सेना से कितनी कमजोर क्यों लो, वो युद्ध जीत ही जाती है। तो सर को बहुत अच्छा लगा। और मैं बता दूं, मैं 2011 में दिल्ली में सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू फेस किया था मैंने, और उस समय सारे शायद मदरसे में पढ़ा रहे थे और मैं फाइनल मेरिट से चूक गया। उसके बाद मेरी डिस्क प्रॉब्लम हो गई थी लिवर के अड्डे में। और काफ़ी बार ऐसा होता था कि जैसे पारिवारिक लोग और रिलेशन में सारे लगभग गवर्नमेंट जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगना, अपने आप में कहीं ना कहीं एक जैसे कोई पार्टी वगैरह में जाते हैं, कोई जैसे अपने रिश्तेदारी वगैरह फंक्शंस होते हैं, तो अपना जब इंट्रो देते हैं तो अपने खुद को ऐसा लगता है, कोई सामने वाला दे रहा है यार मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ, कोई कह रहा है मैं टीचर हूँ। वहाँ पे जब अपना इंट्रो देते हैं अपन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार भगवान ने अच्छे खासा दिमाग दिया है, सकल सूरत ठीक दिया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो मैं सबसे उस समय काफ़ी बड़ी मिलता था यार, गुरुदेव क्या करेगा। जब आदमी की टूट जाता है ना, बहुत ज़्यादा टूट जाता है, बार बार मेहनत करता है, टूट जाता है, जब गुरु जी एक बात कहते हैं, अरे यार एक प्रयास हो, वो एक प्रयास ही ऐसा होता है, एक प्रयास तो ऐसा आएगा जो 100% सफल बनाएगा। ये भैया जिसका सिलेक्शन हुआ है पहले प्रयास में सफल नहीं हुआ होगा, समझ रहे हो नहीं? तो एक प्रयास ही तो होता है। इसका सेकंड एग्जांपल देता हूँ मैं। अभी एटलीस्ट मेरे को आज भी लड़के का सिलेक्शन हुआ है, सर के पास आया था फिजिकल के लिए, मनोज यादव नाम था, ग्रुप डी में, उसके कट ऑफ से 15 नंबर एक्स्ट्रा है। हर बार ऐसे बनोना, हर बार ऐसे बनोना, शादी भी नहीं होती, कंफर्म शादी भी नहीं होती, जैसे रिजल्ट आया डेली फोन आता है सर, डेली फोन आते हैं मेरे पास, यार वो आपकी भाजी का लड़का है, कहीं रिश्ता करवाना। तो बस वो एक स्टेप हो, नहीं तो पिछली बार ग्रुप डी में रह गया था। फिर उसके बाद उस सर से मिला कि यार गुरुदेव क्या करें, गुरु जी ने कुछ नहीं होगा, जब इतने दिन तैयारी करके चांस छोड़ सी, तो मेहनत करो बेटा, कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत का। जो बच्चे लगातार लगे रहते हैं, अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, अपनी मदर और पापा की तरफ देखो। आपने देखा जब अपने घर परिवार में कोई शादी होती है तो पापा क्या काम करते हैं, आप 2 भाई हो, 1 सिस्टर हो, ठीक है, तो पापा क्या करेंगे, आपकी मम्मी को बोलेंगे ये पैसे हैं लड़के को दे देना, ये कपड़े सिला लेगा, मेरे पास तो नए हैं। जो 3 साल पुराने कपड़े होते हैं उनको नए लगते हैं, और अपने को जो 3 महीने पुराने कपड़े होते हैं वो अपने को पुराने लगते हैं। समझ आ रहे हैं नहीं? क्योंकि अपने बच्चों के अंदर वो अपनी खुशियाँ देखते हैं, और एक वो माँ होती है, माँ का कर्ज तो हम कभी चुका ही नहीं सकते। वो अपनी भैंस 5 लीटर दूध देती है, उसमें से 2-2 लीटर दूध बचा के वो डेयरी में बेचती है, उसका पेमेंट आता है, उसके पेमेंट में से भी 500 रुपये अलग से रखती है। और जब आपके पापा आपको पूरा खर्चा दे देते हैं, उसके बाद में 500 रुपये आपको चोरी से देती है कि ले बेटा कोचिंग जाए, जूस पे ले रहा, वो होती है माँ। तो आप माँ का कर्ज कभी नहीं उतार सकते। तो मैं चाहता हूँ कुछ सोने से पहले आप डेली एक बार अपने मम्मी पापा के लिए 2 मिनट जरूर सोचें कि मैं जिस उद्देश्य से यहाँ पे आया हूँ, क्या उस उद्देश्य के प्रति 100% डेडिकेट हुए नहीं। और अगर आपके अंतरात्मा में यह आवाज निकल रही कि नहीं, तो फिर आप बेटा गलत रास्ते में चलो। समझ गए? अपना टारगेट क्या है, आपको पढ़ना ही है ना, भाई पढ़ना है तो पढ़ना ही है, पढ़ने के अंदर क्या, उसके अंदर भी अगर आप बेईमानी करो तो कैसे काम चलेगा। इसलिए मेहनत करो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली मार्च के अंदर एक आदर्श की एक महा सिलेक्शन रैली का आयोजन किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे साथ इससे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। मोटिवेशन की सीमा की बात है, वो सारी बातें इन्होंने बताई। इस बार जो हमारे रिपोर्ट सिलेक्शन है, आपको हर 7-8 दिन में एक बार मिठाई खिलाए रहे हैं, और उम्मीद करते हैं इस बार आने वाले एग्जाम में हम झंडा गाड़ेंगे। दिल्ली पुलिस, लोको पायलट, CRPF, आर्मी, इन वैकेंसियों में मैं वादा करता हूँ कि आने वाले साल में आप जितने बैठे हो, आप में से हर एक बच्चा दम रखता है अपने आप को साबित करने। करना ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 चीजें करना है। एक तो जो इन्वायरमेंट हमने बना रखा है उसमें हर बच्चा जिम्मेवार है। सुबह मॉर्निंग में भी आप 6 बजे पहुंच रहे हो और रात को कितने बजे छोड़ते हो, 10:30 बजे। बीच में सब चीजें बैलेंस है, सारी क्लासें लग रही है प्रॉपर। यस सर। 6 घंटे लगभग प्रॉपर क्लास चल रही है अभी। यस सर। टेस्ट चल रहे हैं टाइम टू टाइम। यस सर। जो आपको कमिटमेंट किया था वो पूरा कर रहे हैं हम। यस सर। और सब्जेक्टिव टेस्ट है, मेजर टेस्ट हो रहा है बराबर। यस सर। टीचर्स बढ़िया पढ़ा रहे हैं। यस सर। नोट्स कोई कमी नहीं है किसी चीज की। अब थोड़ा सा आप लोग अपनी ईमानदारी, कभी कोई टीचर 10 मिनट लेट भी है ना, तो 10 मिनट लेट आप ये मत सोचो कि वो टीचर आए तभी पढ़ूं ना। 10 मिनट में जब टीचर आए तब तक मैं पहले वाला क्या करूं, ये सोच अगर आपकी नहीं है ना तो मामला करते हैं।
यस, टीचर को सिलेक्शन नहीं लेना है, सिलेक्शन आपको लेना पड़ेगा। जैसे मैं वैसा कहता हूं, कोई टीचर पढ़ाता है, टीचर पढ़ाने के बाद में टीचर को खुद को मजबूर कर दो, आप पढ़ाओगे अगर सारा बैच अच्छा है भाई। मैं हमेशा एक बात पढ़ाते तो भी कहता हूं, हमेशा एक टीचर जब किसी बैच को पढ़ाता है वो अपने हिसाब से नहीं पढ़ाता है, वो किसके हिसाब पढ़ाता है, उस बैच के हिसाब से। आप रोज ट्यूशन करोगे बराबर, आप कहोगे सर ये चीज जैसे तो पिछले एग्जाम में सर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, भाई टीचर अगर मेहनत भी नहीं करके आ रहा है ना, कल भाई सुबह 4 बजे दिख जाएगा। यस, पर आप घूम तो आएगा, मंदिर पढ़ेगा या जाप करेगा वापस। हर टीचर में एक चीज थोड़ी चाहिए, आप मजबूर करें कि हमें पढ़ाएं 45 मिनट और अंतिम 15 मिनट तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस कराएं सर। एक क्लास डेली 40-45 मिनट की आपके लगातार मैं ले रहा हूं कि आपका जो बेसिक 10वीं तक आपकी जो कमजोरियां है वो दूर की जा सके। मजा आता है क्लास में? यस सर। लग रहा है कि चीजें सुधर रही है? यस सर। देश दुनिया के बारे में पता चल रहा है? यस सर। तो भैया मेहनत कीजिए, दिल से मेहनत कीजिए, इस बार सिलेक्शन ठोकेंगे, 100% सिलेक्शन ठोकेंगे। तो 3-4 दिन का आपको ब्रेक देंगे होली का। सब बच्चे जिनका मूड भी नहीं है वो भी पढ़ा, घर जाने का मूड जरूर बनाएं, ठीक है भाई, और बिल्कुल एनर्जी के साथ। और इस बार जब वापस लौटो तो माँ पे बापू के हाथ जोड़ के कहना कि इस बार छोरा सिलेक्शन तो फिर लौटेगा। कमेंट कर सकते, हम पूरी ताकत लगाएंगे और आपको भी पूरी ताकत लगाएंगे। अपना जो बैच स्टार्ट हुआ है अभी आप लोगों का, आने वाले 4 महीने में मैं गारंटी देता हूं ऐसा बैच आपको, ऐसी क्लासें मिलेंगी और ऐसा एनवायरमेंट रहेगा, आप अपने आप का इतिहास बदल सकते हैं। यस, तो भैया बहुत सारी बातें हो गई, समय भी आपका बहुत सारा ले लिया, जोरदार ताली एक बार। अच्छा, ये बहुत बड़ी पार्टी ड्यू है अभी, वो एक बार और दी जाएगी आपको डीजे के साथ। वो जैसे ही फाइनल ज्वाइनिंग जैसे ही है उससे पहले एक बार फिर से बुलाएंगे, वो पार्टी आपकी है ही है। अभी आपसे बस एक छोटी सी पार्टी आपके साथ की जा रही है, तो बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद अपन। जय हिंद। कल का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है नहीं, होली महोत्सव है, आप ये दोपहर के बैच के दोपहर तक तो क्लास ही था, तो उसके बाद में तो आप अपने साथियों को बुला सकते हैं, और भी लोग आइए, देखिए हमारा कैंपस। और दूसरी चीज, अगर आप वास्तव में आपको लग रहा है कि बेहतरीन दे रहे हैं तो आप गांव जाओ, हमारे पास 11 सीट इस सेशन की नहीं बची हुई है, कोशिश करना बढ़िया बच्चा हो, पहली शर्त यही अच्छा हो, टिकाऊ हो, मजबूत हो। टिकाऊ जरूरी समझे, बगड़ने वाला नहीं, टिकाऊ। तो मैं उम्मीद करता हूं 11 सीट आपके थ्रू बढ़े तो उसका मजा ही कुछ अलग है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो चमकता है उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।